नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि इंसान के जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान यानी कि प्रॉपर्टी और प्लॉट्स। हरियाणा में जो प्लॉट्स हैं, जो गवर्नमेंट एक सेक्टर है, हुड्डा डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, इसके जो चेयरमैन हैं एचएसवीपी के, वो खट्टर साहब हैं अभी सीएम साहब। तो हरियाणा की एक काफ़ी गंभीर समस्या रही है इन्हेंसमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो इन्हेंसमेंट होती है उसकी डिमांड की गई थी और एक इल्लीगल डिमांड थी। जब पूरे हरियाणा में इसका विरोध किया गया तो सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई और जो 3 जज की कमेटी थी उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन की। उस रिकमेंडेशन के आधार पे एक पॉलिसी बनी जिसको इंस्ट्रक्शन नंबर 63 कहते हैं, जिसमें ये था कि जो कैलकुलेशन और रिकैलकुलेशन इन्हेंसमेंट की होगी, पॉलिसी नंबर 63 के मुताबिक होगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने इस समस्या को सुधारने के लिए एक और समाधान किया कि उन्होंने 4 बार ऐसी स्कीमें निकाली हैं कि जिसमें एक लमसम छूट दी गई है अलॉटीज़ को कि वो भर सकें और अपनी समस्या को सुलझा सकें। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, ये जो पॉलिसी की जो स्कीम निकाली है 4 बार, ये 4 बार ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर कोई स्कीम अच्छी है तो वो एक ही बार में सारे अलॉटीज़ भर देते और वो समस्या खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट सरकार को, सीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब को गुमराह कर रहा है और सीएम साहब गुमराह हो रहे हैं। हालांकि सीएम साहब की जो नीयत है, ऑनेस्ट है, क्योंकि मैं अपना 4-5 बार सीएम साहब से मिला हूँ। लेकिन गुमराह करना तो हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा रही है और जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें अपना एक्सपर्ट होती है। अगर ये जो स्कीम लागू की गई, जैसे पहले 40% की छूट दी गई, फिर 37.5%, फिर 30%, अगर ये इतनी अच्छी स्कीम थी तो पहली बार में ये सारे अलॉटीज पैसा भर देते और समस्या खत्म हो जाती। दूसरी बात, ये जितनी भी 4 बार जो स्कीम आई हैं, चारों बार इलेक्शन होने से पहले आई हैं। यानी कि मतलब एक इसको कह सकते हैं कि वोट पोलराइजेशन है। अभी जैसे हरियाणा में फिर इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में और एक सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि 1-2 महीने में फिर स्कीम लॉन्च होने वाली है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ठीक है, पब्लिक ने उन्हें चुना है, आगे भी चुनेगी, लेकिन जो समस्या का समाधान हो उसे अच्छे तरीके से करें। जब ये पॉलिसी बनी है इन्हेंसमेंट की, तो ये स्कीम इन्हेंसमेंट के लिए होनी चाहिए, यानी कि जो इन्हेंसमेंट से रिलेटेड जो अमाउंट है वही डिमांड किया जाए। लेकिन पॉलिसी में क्या होता है, लमसम भरने के लिए और बाकी अमाउंट, यानी कि जो एक्सटेंशन फीस है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो सारे पैसा मांगा जाता है, जबकि स्कीम उससे रिलेटेड है ही नहीं। भाई, जो आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं वो इन्हेंसमेंट का मुद्दा है, उससे रिलेटेड करें, ना कि अदर पॉइंट्स। तो मेरी अभी सरकार से गुजारिश है कि जो अभी जल्दी में कोई स्कीम आएगी तो वो पैसा मांगा जाए जो इन्हेंसमेंट से रिलेटेड है, ताकि उस मुद्दे को समाप्त किया जा सके और सरकार को ये बार बार जो स्कीम लाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है। अभी हरियाणा में क्या हो रहा है, जो बहुत अच्छा सीएम साहब ने एक स्टेप लिया है कि जो कच्ची कॉलोनी है, प्लॉटिंग है, उसकी रजिस्ट्री बंद कर दी है, जिससे आम आदमी का, जो गरीबों का पैसा है वो वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज पहले क्या होता था, लोग प्लॉट खरीदते थे और उस पे भूमाफिया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बुलडोजर चलाते थे तो उनका सारा पैसा बेकार हो जाता था। ये अच्छा मतलब एक डिसीजन लिया है, लेकिन वो चीज़ बंद कर दी। दूसरी बात, जो ड्रॉ स्कीम है वो बंद हो गई। ड्रॉ स्कीम मतलब जो हुड्डा स्कीम से प्लॉट निकालती थी, वो ई ऑक्शन से निकालती है। तीसरा, जो जन आवास योजना है जो प्रधानमंत्री की, वो बंद हो गई है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि जो ई ऑक्शन के द्वारा जो आजकल प्लॉट निकाले जा रहे हैं उसको बंद करके, क्योंकि ये सारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, जिनका 2 नंबर का पैसा है, वही ऑक्शन से प्लॉट ले सकते हैं, आम आदमी नहीं ले सकता। अब प्लॉटिंग वो ले नहीं सकता, ड्रॉ स्कीम में वो है नहीं, ऑक्शन में वो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? तो अभी मेरी सरकार से गुजारिश है जितना जल्दी हो सके कि ऑक्शन को बंद करके, क्योंकि मेरा मानना है ऑक्शन में सरकार को कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। जितने भी प्लॉट हैं वो मार्केट वैल्यू से कम में उठाए जाते हैं और इसमें घोटाला भी हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक वो है कि 700 रुपये में एक प्लॉट दे दिया जिसकी कीमत 7 करोड़ थी। तो
इससे क्या होता है, सरकार पे ही उंगलियां उठती हैं, है ना। तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि आम नागरिक को जो सुविधाएं दें जिससे वो अपना रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक कम्युनिटीज हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऑक्शन के द्वारा जो फायदा नहीं है उससे ज्यादा फायदा सरकार को ड्रॉ स्कीम से हो जाएगा। वो कैसे होगा कि जितने भी प्लॉट्स हैं उसको स्कीम के तहत निकाले, ड्रॉ स्कीम में लाखों लोग अप्लाई करते हैं, 3 महीने में 6 महीने में ड्रॉ निकाले, करोड़ों रुपए उनको इंटरेस्ट का मिलेगा, और उसके बाद जितना पैसा सरकार ये चाहती है कि उनको ऑक्शन से मिलेगा सेम अमाउंट रख दे स्कीम में, ताकि सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल, हरियाणा के लोग उसमें अप्लाई कर सकें, और एक आम आदमी को एक सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो कि हाँ भाई सरकार ऐसी कोई स्कीम ला रही है जिससे उनको कोई प्लॉट मकान मिल सकता है। अदरवाइज सरकार पे विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंटों को सुधारा है, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है हुड्डा डिपार्टमेंट, जिसको HSV भी बोलते हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं। जितने भी इन्हेंसमेंट के मुद्दे हैं सॉल्यूशन नहीं हुआ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं अवार्ड हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं। और फिर मैं एक बार कहूंगा कि जो स्कीम है जो अब सरकार लाएगी, उस स्कीम को लाते समय सिर्फ इन्हेंसमेंट का पैसा मांगा जाए, ना कि उसमें कोई एक्सटेंशन फीस, इंस्टॉलमेंट फीस और कोई भी पेंडिंग अमाउंट है उसकी डिमांड की जाए, ताकि इस समस्या का इस लास्ट स्कीम में जो आने वाली है पूरे तरीके से निस्तारण हो सके। धन्यवाद।